हम लोग एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं क्लास 10th का। धुंधला है, पूरा धुंधला हो गया। हम लोग क्लास 10th का पढ़ रहे हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 3.3। क्लास 10th का कितना पढ़े? एक्सरसाइज 3.3। इसका हम लोग क्वेश्चन 1 का पार्ट 6 जो था कर लिए थे। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग का समीकरण दे रखा है 2x प्लस का 3y बराबर में 11 और 2x माइनस 4y बराबर में माइनस का 24 है को हल कीजिए। और क्या करना है, इसमें m का मान भी ज्ञात करना है। क्या करना है? m का मान ज्ञात। m यहाँ पर जिसके लिए क्या है, y बराबर mx प्लस 3 हो। y का मान क्या है यहाँ पर? y बराबर mx प्लस 3 हो। यहाँ से हम लोग का किसका मान निकालना है? m का मान निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का समीकरण 3 हो जा रहा है। पहला समीकरण क्या हो जाएगा? 2x प्लस का 3y बराबर का 11 समीकरण 1 हो जाएगा। दूसरा क्या है? 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस का 24। ठीक है, दूसरा समीकरण। और तीसरा समीकरण कितना है? y बराबर mx प्लस का 3। ये समीकरण 3 है, ऑलरेडी हम लोग का दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 को पहले हल करेंगे। तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा समीकरण 1 को हल करने पर किसको हल किया जा रहा है? समीकरण 1 को। समीकरण 1 कितना है? 2x प्लस का 3y बराबर का 11। यहाँ से हम लोग उस पार्टी 3y के लेके चल जाओ, माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर में 11 माइनस का 3y प्लस में था, इसलिए उधर गया माइनस में। अब x बराबर क्या हो जाएगा? 11 माइनस का 3y बट्टा में 2 गुना में है x के साथ में, इधर ही आ जाएगा बट्टा में हो जाएगा। ठीक है, इसको समीकरण 4 माना जाएगा। कितना माना जाएगा? समीकरण 4। अब समीकरण 4 का मान कहाँ रख दिया जाए? समीकरण 2 में। ठीक है, यहाँ लिखा जाए चूंकि समीकरण 4 का मान यानी कि 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर हम लोग यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि x का मान इतना आया है। ठीक है, 11 माइनस का 3y बटा में 2, तो x का भी मान लिख सकते हैं, चाहे समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, दूसरा समीकरण क्या है, उतार लिया जाए। दूसरा है 2x माइनस का 4y बराबर का माइनस में 24। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, 2 को अभी बाहर रखते हैं, x के जगह पर क्या मान रखने वाला है? 11 माइनस का 3y। ठीक है, टोटल का बट्टा कितना है? बट्टा है 2। ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह, 4y है। 4y बराबर में माइनस का 24 चल रहा है, माइनस का 24। यहाँ से 2 से 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, गुना में है, भागा में है, कट जाएगा 2 से 2। अब क्या बचा हम लोग के पास? क्या बचा है? 11 माइनस का 3y, 11 माइनस का 3y माइनस का यहाँ पर 4y, ये जो बचा है 4y बराबर में माइनस का 24 है, माइनस का 24। यहाँ से 11 माइनस का 4, ये 3 है, ये 4 है, माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का, तो यहाँ पर 7y हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 24 हो जाएगा, माइनस का 7y
बराबर माइनस का 24, ये 11 हम लोग का क्या है प्लस में है, बराबर का उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा 11। अब यहाँ से माइनस का 7y बराबर माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह माइनस का कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा 35। अब ये माइनस से माइनस हम लोग काट दिया जाए, y बराबर कितना हो जाएगा 35 बटा में 7, 7 से कट जाएगा 35 5 मर्द में, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, y बराबर कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। अब हम लोग किसका मान निकाल लिया जाए, यहाँ से y का मान रख के हम लोग x का मान m का मान निकालेंगे। पहले हम लोग x का मान निकाल लिया जाए, x का मान कहाँ रख के निकलना पड़ेगा 4 में, यहाँ लिख लिया जाए y का मान समीकरण 4 में रखने पर 4 समीकरण कितना है हम लोग का, यहाँ x बराबर कितना है 11 माइनस का 3y बटा में 2 है x का मान। यहाँ पर x बराबर 11 माइनस का 3, y के जगह पर क्या रखाएगा 5 गुना 5 बटा में 2। यहाँ से x बराबर क्या निकल के आ गया 11 माइनस का 15 बटा में 2, x के मान क्या निकल के आ जाएगा, घटा दिया जाए माइनस में बचेगा 4 और बटा में 2 काट दिया जाएगा माइनस का 2, x का मान क्या निकल के आ गया माइनस का 2। अब हम लोग क्या करेंगे, x तथा y का मान कहाँ रखा जाएगा समीकरण 3 में, x तथा y का मान कहाँ रखा जाएगा समीकरण 3 में। यहाँ लिखा जाए क्योंकि इसलिए x तथा y का मान समीकरण 3 में रखने पर कहाँ रखा जाएगा समीकरण 3 में। कितना है समीकरण 3, y बराबर है हम लोग का mx प्लस का 3 है, ये समीकरण 3 है। y का मान कितना आया है 5 आया है, तो यहाँ पर y के जगह पर 5 रख दो, m का मान निकालना ही है। x का मान कितना आया माइनस का 2, कितना आया है माइनस का 2 इंटू में है, इसको ऐसे लिख दिया जाए पता चलेगा कि गुना में है, प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस का 3 बराबर इधर माइनस का 2m हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 2 बराबर में माइनस का 2m, चूँकि m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर m बराबर माइनस का 2, ऊपर माइनस को ऊपर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, माइनस को कहाँ लिखते हैं ऊपर, ये नहीं कि ये बट्टा में आने वाला है 2, इधर गुना में इधर आएगा बट्टा में, तो माइनस 2 को ला देंगे, माइनस को ऊपर रख दो, ये कट जाएगा 2 2 कट जाएगा, यानी कि m का मान कितना आ गया, m का मान माइनस का 1 आ गया। यही मान हम लोग का निकालना था समीकरण को हल करके। ठीक है, यही मान हम लोग के क्या करना था निकालना था m का, तो m का मान हम लोग सॉल्व करके क्या निकाल दिए माइनस का 1 निकाल दिए। ठीक है, का क्या पढ़े एक्सरसाइज 3.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तक सॉल्व कर लिए हम लोग, तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में बोला जा रहा है हम लोग से कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या बनाना है, रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और उनके प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। फिर जितना अभी तक हम लोग सॉल्व किए हैं किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से ही, तो इसमें भी हम लोग का किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करें। ठीक है, तो इसका भी पार्ट करके दिया है, पार्ट पहला है, दूसरा है, तीसरा है, बहुत सारा पार्ट इसमें भी दे रखा है तीसरा का। तो हम लोग पार्ट पहला सॉल्व करेंगे। पहले देखो बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का अंतर
अंतर अगर जो पूछेगा तो अंतर मतलब घटाव होता है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर दे रखा है हम लोग का 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की कितना है, देखो यहाँ पर एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितना गुनी है? 3 गुनी है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, पहले तो मानेंगे, हल लिख लिया जाए। हल माना कि क्या है, पहली संख्या बराबर x है। पहली संख्या क्या है? x है। दूसरी संख्या बराबर y है। पहली संख्या को x माने हैं, दूसरी संख्या को y माने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर प्रश्न से लिख लो, प्रश्न को पढ़ो और उसके बाद में समीकरण बनाओ। क्या बोला जा रहा है? दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो पहली संख्या x है, माइनस का चिन्ह अंतर माने दूसरी संख्या y है। कितना दे रखा है? 26 दे रखा है। समीकरण 1 हो गया। सेकंड में दूसरका में आगे पढ़ो, बोला जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या मान लो पहली संख्या जो है दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या हम लोग का y है। पहली संख्या जो है ये पहली संख्या ये दूसरी संख्या के ऑलरेडी 3 गुनी है। ऑलरेडी क्या है? 3 गुनी है। तो इसको बराबर करने के लिए इधर हम लोग का क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना करना पड़ेगा। इधर इसको x के यानी कि पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या बराबर करने के लिए हम लोग दूसरी संख्या में क्या करना पड़ेगा? 3 से गुना। तो इधर हम लोग 3 से गुना कर दिए, तो ये निकल के आ गया हम लोग का समीकरण 2। ये निकल के आ गया क्या? समीकरण 2। बात समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पर बोला जा रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। दूसरी संख्या की कितना है? 2 गुनी, 3 गुनी। तो हम लोग संख्या बराबर किए, x बराबर y, तो बराबर कब होगा? पहली संख्या पहले ही से 3 गुनी था, तो दूसरी संख्या में हम लोग 3 से गुना कर दिए। दोनों को बराबर करने के लिए समीकरण हो गया 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो। यानी क्या करेंगे हम लोग कहते हैं यहाँ पर क्या किया गया है, x का मान निकल लिया गया है, उठा करके समीकरण 1 में रख देना है। लिख लो x का मान चाहे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर कहाँ रख दिया जाएगा? 1 में। 1 क्या है हम लोग का? x माइनस का y बराबर का 26 है। यानी x के जगह पर क्या रखा जाएगा? 3y माइनस का y बराबर का 26। ये देखो ये y का मान है, ये x का मान 3y है। x के जगह पर 3y हम लोग लिख दिए हैं। अब यहाँ 3y में से y जाएगा, 2y बच जाएगा, बराबर का 26 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आ गया? 26 बटा में 2 कट जाएगा, कितना मर्त में? 13 मर्त में। तो यहाँ से हम लोग का y का मान निकल गया। y का मान कितना निकल गया? y बराबर 13 आ गया। अब ये y का मान समीकरण 2 में रख दिया जाए, x का मान निकल जाएगा। y का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखा जाएगा? समीकरण 2 में। क्या है समीकरण 2? x बराबर 3y, x बराबर 3 गुना y का मान देख लो कितना आ रखा है हम लोग का? यहाँ है 13 आ रखा है। कितना आ रखा है? 13। तो x का मान कितना आ गया? 39, 39, 13 39, ठीक है। तो हम लोग के क्या निकलना था? संख्या निकलना था। तो पहली संख्या कितना आ गया? पहली संख्या को x माने हैं, दूसरी संख्या को y माने हैं। तो यहाँ लिखो चूंकि इसलिए पहली संख्या बराबर 39 तथा दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 13। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? आंसर। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या के मान हम लोग निकाल लिए।
हम लोग क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, जो कि 5-7 को पार्ट दे रखा है। हम लोग पहला पार्ट कर चुके हैं, दूसरा पार्ट करना है। दूसरा पार्ट में बोला जा रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना अधिक है? 18 डिग्री अधिक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण जो है छोटे कोणों से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अभी अभी हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन बनाए हैं, तो सबसे पहले इस टाइप का कोण बनाने से पहले मानना पड़ेगा वह संख्या से था, आपकी ये बड़ा छोटा से था। ठीक है, हल लिख लिया जाए। क्या करना है? मानना पड़ेगा। माना कि बड़ा कोण बराबर x है तथा छोटा कोण बराबर y है। ठीक है, बड़ा कोण बराबर x है, छोटा कोण बराबर y है। ठीक है, अब यहाँ प्रश्न जो कहेगा उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो देखो यहाँ पर दो समपूरक कोण कह रहा है, तो समपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। समपूरक कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। यहाँ लिख लो पहले x प्लस का y बराबर 180। समीकरण तो पहले एक ये हो गया। ठीक है, सेकंड में क्या बोला जा रहा है? सेकंड में बोला जा रहा है कि बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण छोटे कोणों से कितना अधिक है? 18। बड़ा कोण छोटका से 18 अधिक है। ये बड़का हो गया, ये छोटका हो गया। ठीक है, ये बड़ा कोण हो गया, ये छोटा कोण हो गया। बड़का पहला ही इस छोटका से 18 अधिक है। कौन? x। तो 18 इसमें जोड़ेंगे तब ना इसका बराबर होगा ये वाला। ठीक है, यहाँ हम लोग क्वेश्चन डायरेक्ट बोला जा रहा है कि बड़ा कोण जो है छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो हम लोग का ये बड़का है और ये छोटका है। तो बड़का पहले ही से 18 डिग्री अधिक है ये छोटका से, तो ये छोटका में हम लोग 18 धर के जोड़ दिए, तो ये बड़का के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है? तो ये बड़का के बराबर जब आ गया तो इसको समीकरण हम लोग क्या मान सकते हैं? समीकरण 2 रख सकते हैं। कोई दिक्कत? जब समीकरण इसको 2 रख दिए तो हम लोग क्या करेंगे? समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर 2 का मान रख दो 2 का। कितना है हम लोग का? x प्लस का y बराबर 180। x के जगह पर क्या रखा जाएगा? y प्लस का 18। y प्लस का 18। अब प्लस का ये y है ऑलरेडी हम लोग का, y हो जाएगा बराबर में 180। यहाँ से देखो y को जोड़ा जाएगा, 2y हो जाएगा बराबर में 180। प्लस में उधर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा 18। ठीक है, माइनस में हो जाएगा 18। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2y बराबर में 180 में से 18 को घटा दो तो 10 में से 8 जाएगा, 2 बचेगा। उसके बाद ये बच गया हम लोग का 7 में से 1 जाएगा, 6 बचेगा और 1 का 1। यानी कि यहाँ से y बराबर कितना निकल के आ जाएगा? 162/2। इसको जब काटा जाएगा 8 दूनी 16 और 2 एकम 2, कितना आ जाएगा? 81। y बराबर कितना आ गया? 81 आ गया। अब y का मान कहाँ रखा जाएगा? y का मान समीकरण 2 में ना, 2 में रखने पर कहाँ रखा जाएगा? 2 में। दूसरा का समीकरण कितना है हम लोग का? कहाँ है? यहाँ है दूसरा का। x बराबर y प्लस का 18। x बराबर y प्लस का 18। x बराबर y का मान कितना है? y का मान कितना है? 81 ना, प्लस का 18। जोड़ दो
x बराबर 8 है, एक जोड़ेंगे 9, ये हो जाएगा 9। यानी कि बड़ा कोण कितना आ गया, बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री, छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। यही दोनों हम लोग का आंसर आ गया। यही हम लोग का निकलना था, बड़ा कोण कौन होगा, छोटा कोण कौन होगा। ठीक है, नेक्स्ट और आगे बनाया जाएगा। क्लास 10th का 3.3 पढ़ रहे हैं, चैप्टर 3.3 जो है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है कि रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और हल जो करना है प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात करें। हल किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 हम लोग का करना है, 2 तक कर लिए हैं। 3 में बोला जा रहा है कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने कितना 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदा गया है। कितना में किना गया है, 3800 में। देखो यहाँ पर 7 बल्ले और 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी है। बाद में उसने कितना में किना, 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। तो यहाँ पर हम लोग से पूछा जा रहा है कि प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य क्या होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग का मानना पड़ेगा। तो यहाँ लिख लिया जाए हल। माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर 100 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। ठीक है, एक गेंद का 100 रुपया, एक गेंद का कितना माना जाएगा, y रुपया, और एक बल्ले का मूल्य कितना माना जाएगा, 100 रुपया। अब यहाँ प्रश्न क्या बोला जा रहा है हम लोग से, प्रश्न बोला जा रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद, तो बल्ला को x माना गया है, तो 7x प्लस का 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3800 रुपया में खरीदा गया है। समीकरण 1 हो जाएगा। सेकेंड कितना, 3 बल्ले और 5 गेंद, बल्ला को x गेंद को y, क्या हो जाएगा 3x प्लस का 5y बराबर में कितना 1750। समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर एक को हल कर लिया जाए। एक कितना है, एक है 7x प्लस का 6y बराबर का 3800। यहाँ से 7x बराबर में हो जाएगा 3800 माइनस का 6y, यहाँ से x बराबर 3800 माइनस का 6y बट्टा में 7, समीकरण नंबर 3। अब यहाँ समीकरण 3 का मान, समीकरण कहाँ रखा जाएगा, 2 में रखने पर। कहाँ रखा जाएगा, 2 में रखने पर, दूसर का समीकरण में। ठीक है, कहाँ रखा जाएगा, दूसर का समीकरण में। दूसर का समीकरण कितना है हम लोग का, 3x प्लस का 5y बराबर का 1750। यहाँ देखो x के जगह पर रखना है 3 इंटू x के जगह पर क्या रखाएगा, 3800 माइनस का 6y बट्टा में 7, 3800 माइनस का 6y बट्टा में 7, यहाँ प्लस का चिन्ह है, 5y बराबर में 1750, बराबर में क्या हो जाएगा 1750। ठीक है, 1750। इधर 3 से गुना करना पड़ेगा इसको, 00
3 से गुना करेंगे 24 के 4 हो जाएगा, 9 और 2 11, 11,400 माइनस का 6 में 3 से 18y बट्टा में 7 प्लस का चिन्ह 5y बराबर में 1750। इधर आएंगे, क्या हो जाएगा 11,400 माइनस का 18y प्लस का 7 में 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35y और टोटल के बट्टा में 7। भिन्न का जोड़ यहाँ बन गया, लो बट्टा में 1 लिख देते हैं। 1 और 7 का एलसीएम लेंगे 7 और 7 से डिवाइड करेंगे 1, 1 में गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा, फिर 7 में 5 से करेंगे 35 बराबर में 1750। 1 लिख करके BCMP गुना कर दो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसमें तो 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा 11,400 माइनस का 18y प्लस का 35y बराबर में, अब देखो इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, 7 से गुना करेंगे ये 0 का 0 हो जाएगा, 7 5 35 के 5 हो जाएगा, हाथ में लगा 3, 7 में 7 से गुना करेंगे 49 हो जाएगा, 49 और 3 जोड़ा जाएगा 52 हो जाएगा, 52 के 2 हो जाएगा, उसके बाद में 7 5 12 हो जाएगा, यानी कि 12,225 आ गया। अब इसको लेस कर दो, 35 में से 18 जाएगा तो ये 15 में से 8 जाएगा, 7 बच जाएगा, ये 2 में से 1 जाएगा, 1 बच जाएगा, 17y बराबर में 12,250 प्लस में है उस पटी जाएगा माइनस में 11,400। ठीक है, अब यहाँ से 17y बराबर कितना निकल के आ जाएगा, घटा दो, 0 का 0 हो जाएगा और 5 का 5 हो जाएगा, ये तो 50 हो जाएगा। उसके बाद 12 में से यहाँ पर कितना जाएगा 4 जाएगा तो बच जाएगा 8, बच जाएगा 8, ये बच गया 1 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, यानी इतना ही बचेगा। y बराबर कितना हो जाएगा 850 बट्टा में 17, काट दो, 17 5 85, 50 हो जाएगा। y का मान कितना आ गया 50 आ गया। अब क्या किया जाएगा, अब यहाँ पर y का मान रखा जाएगा समीकरण 3 में, यहाँ लिखो y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है हम लोग का, देखो तीसरा का समीकरण x बराबर 3800 माइनस का 6y, x बराबर 3800 माइनस का 6y बट्टा में कितना है 7 है, बट्टा में कितना है 7 है। यहाँ से x बराबर 3800 माइनस का 6 गुना y के मान कितना आया है 50, 50 यहाँ पर रख दिया जाएगा बट्टा में 7। यहाँ से x बराबर 3800 माइनस का 6 5 30, 300 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 7, x बराबर 3800 में से ये जाएगा तो 3500 बच जाएगा, 300 घटाएंगे 3800 में से तो 3500 बट्टा में 7, 7 से काट देंगे 500, 7 5 35, कितना बच गया x के मान 500। अब देखा जाए यहाँ पर कि हम लोग एक बल्ले का मूल्य क्या माने हैं x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एक बल्ले का मूल्य 500 लिखो, चूंकि एक बल्ले का मूल्य बराबर 500 रुपया तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपया। y का मान कितना आया है 50, y का मूल्य कितना आया है 50। देख लो y को क्या माना गया है, y को माना गया है गेंदा के मूल्य, गेंद का मूल्य y को माना गया है, तो y का मान 50 है तो गेंद का मूल्य 50 रुपया, बल्ला का मूल्य कितना आ गया 500 रुपया। यही हम लोग का क्या हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना तक कर लिए, तीसरा का पार्ट 3 हो गया, चौथा देखेंगे अभी। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में दो तरह के भाड़ा है,
एक नियत भाड़े के अतिरिक्त भी भाड़ा लिया जा रहा है। नियत भाड़े के अतिरिक्त भी क्या लिया जा रहा है? भाड़ा। वही यहाँ पर कह रहा है कि एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी सम्मिलित मतलब कि भाड़ा इकट्ठा किया जाता है। बोला जा रहा है यहाँ पर कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना लिया जा रहा है? यहाँ पर 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया लिया जा रहा है और 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया लिया जा रहा है। ठीक है, 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया और उसके बाद में 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया भाड़ा लिया जा रहा है। तो हम लोग से पूछ रहा है कि नियत भाड़ा, क्या पूछ रहा है? नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, कि नियत भाड़ा कितना होगा और प्रति किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा। उसके बाद बोला जा रहा है यहाँ पे कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने में कितना भाड़ा देना होगा उसको। अगर जब 25 किलोमीटर वह यात्रा करेगा तो उसको कितना रुपया देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम लोग तो नियत भाड़ा निकाल लेते हैं कितना होगा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना होगा उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसको मान लिया जाए, हल लिख लो। हल लिखना पड़ेगा, माना कि नियत भाड़ा क्या बना जाएगा। हम लोग पहले नियत भाड़ा पूछा है ना हम लोग से कि नियत भाड़ा कितना होगा, यही ना पूछा है, नियतें पूछा है। माना कि नियत भाड़ा बराबर 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर y रुपया। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा जाएगा प्रश्न जो बोलेगा वही काम किया जाएगा। हम लोग के प्रश्न बोला जा रहा है क्या, कि भाड़ा सम्मिलित किया जा रहा है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितना भाड़ा लग रहा है यहाँ पे देख लो, 105 रुपया। तो पहले तो x हम लोग का नियत भाड़ा हो जाएगा प्लस का 10 किलोमीटर को y माना गया है तो यहाँ पर 10y हो जाएगा बराबर में कितना, 105। समीकरण नंबर 1। सेकेंड में दूसरा में x तो हम लोग का नियत भाड़ा है प्लस का दो तरह का भाड़ा लग रहा है। एक नियत भाड़ा 1 किलोमीटर का, तो नियत भाड़ा हम लोग इसमें भी जोड़ेंगे इसमें भी जोड़ेंगे। 15 किलोमीटर यहाँ है ना, 15 किलोमीटर, तो यहाँ पर 15y हो जाएगा क्योंकि किलोमीटर को y माना गया है। कितना लग रहा है, 155 रुपया। कितना, 155 रुपया। समीकरण नंबर 2। अब क्या किया जाए, समीकरण 1 को हल करने पर, समीकरण 1 को हल करने पर हल कर दिया जाए। एक कितना है हम लोग का, x प्लस का 10y बराबर का 105। इधर जाएगा x बराबर 105 माइनस का 10y हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब यहाँ पर लिख लिया जाए समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ रखा जाएगा, 2 में। दूसरा का समीकरण कितना हम लोग का, x प्लस का 15y बराबर का 155। यहाँ से क्या हो जाएगा, x किसका मान निकाले हैं, x का ना, तो x के जगह पे यहाँ पर मान रख दिया जाए। x का मान कितना है, 105 माइनस का 10y प्लस का 15y बराबर 155। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 10y माइनस में है 15y प्लस में, तो 15y में से 10y जाएगा प्लस का 5y बच जाएगा। कितना बच जाएगा, प्लस का 5y। तो इधर हो जाएगा 5y बराबर में कितना चल रहा है, 155। यहाँ 155 हो जाएगा। अब ये देखो 105 हम लोग का प्लस में है, बराबर का इस पार्टी लेकर के आ जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस में 105, यहाँ से 5y बराबर
घटा देते हैं, 5 में से 5 जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पर 5 का 5 बच जाएगा और 1 में से 1 जाएगा 0 हो जाएगा। कितना बच जाएगा? 50। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा हम लोग का? 50 बट्टा में 5 कट के कितना आ गया? 10। y का मान कितना आ गया? 10 आ गया। अब यहाँ से y का मान कहाँ रखा जाएगा? समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर कहाँ रखा जाएगा? 3 में। तीसरा का समीकरण कितना है हम लोग का? x बराबर 105 माइनस का 10y, बस x बराबर 105 माइनस का 10 गुना y के मान भी 10 है, कितना हो जाएगा? 100। x बराबर कितना हो जाएगा? 105 माइनस का 100, तो x बराबर निकल करके आ गया 5। x बराबर कितना निकल करके आ गया? 5 आ गया। हम लोग नियत भाड़ा को x माना है और प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना माना है? y। तो यहाँ लिखो, चूंकि नियत भाड़ा बराबर 5 रुपया तथा प्रति किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना आ जाएगा? प्रति किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया। कितना? 10 रुपया। प्रति किलोमीटर को हम लोग क्या माने हैं? y का मान कितना है? 10, यानी कि 1 किलोमीटर का भाड़ा हम लोग का कितना लिया जा रहा है? 10 रुपया। अब देखो, किसी व्यक्ति को कितना जाना है? 25 किलोमीटर जाना है ना, तो यहाँ लिखो, चूंकि इसलिए 25 किलोमीटर का भाड़ा बराबर कितना हो जाएगा? 25 तो रहेगा, किलोमीटर का 10 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हम लोग का? नियत भाड़ा 5 जोड़ दिया जाएगा। नियत भाड़ा क्या कर दिया जाएगा? 5 जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 में 10 से गुना करेंगे 250, प्लस का 5 जोड़ा जाएगा, कितना हो जाएगा? 255 रुपया व्यक्ति को देना होगा 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में। 25 किलोमीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति को कितना देना होगा? 255 रुपया। इतना रुपया देना पड़ेगा, तब जा करके वह 25 किलोमीटर का दूरी तय करेगा। ठीक है, क्लास 10th पढ़ रहे हैं। क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चन 3 का करना है। 3 का पार्ट में 6 तक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हम लोग 4 तक कर लिए। 5वां क्वेश्चन करना है। 5वां क्वेश्चन अंश और हर से है। अंश और हर से क्या बोला जा रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न कितना हो जाता है? 9/11 हो जाता है। अंश में भी और हर में भी दोनों में 2 जोड़ा जाता है तो 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में, दोबारा क्या बोला जा रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है कि वह भिन्न कौन सा है। ठीक है, क्या निकलना है? वह भिन्न निकलना है। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे हल, मान लो माना कि अंश बराबर x है। अंश बराबर क्या है? x। ठीक है, तथा हर बराबर क्या है? y है। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बटा में y, अंश बटा क्या होता है? हर होता है। भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? x बटा में y, अंश बटा हर होता है भिन्न बराबर। अब यहाँ हम लोग प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न जो बोलेगा हम लोग का वह करेंगे। क्या बोला जा रहा है कि अंश में और हर में कितना जोड़ना है? 2। तो अंश कितना है? x प्लस 2, हर कितना है? y प्लस 2, बराबर कितना भिन्न हो जाती है? 9/11। 9/11 समीकरण 1 हो गया। ठीक है, सेकंड समीकरण क्या बोला जा रहा है कि अंश और हर में 3 जोड़ा जाए तो भिन्न इतना हो जा रहा है।
तो दूसरका में हम लोग का क्या हो जाएगा, x प्लस का 3 बटा में y प्लस का 3 बराबर में कितना हो जाएगा 5/6। 5/6 समीकरण हो गया 2। कोई दिक्कत है समीकरण 1 और समीकरण 2 निकालने में? अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करने पर किसको हल किया जाएगा, समीकरण 1 को। समीकरण 1 को हल करने पर 1 के हल कर दो, कितना है हम लोग का x प्लस का 2 बटा में y प्लस का 2 बराबर 9/11। बाई क्रॉस BCMP गुना कर लो, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। 11 में 1 से गुना करेंगे, 11x प्लस का 11 दूनी का 22, इधर हो जाएगा 9y प्लस का 9 दूनी 18। समीकरण इधर आ जाएगा 11x माइनस का 9y बराबर का कितना हो जाएगा, इधर 18 है, ये 22 प्लस में है, इस पट्टी आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 22। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का क्या निकल के आ गया, 11x माइनस का 9y बराबर का माइनस में 4। 18 4 कितना होता है 22, माइनस में कितना निकल के आ गया, माइनस में 4। तो यहाँ से x का मान निकाल लो, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस का 4 माइनस में है 9y बराबर का इधर आ जाएगा तो प्लस में 9y, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में 11 हो जाएगा। ये गुना में है x का, इस पट्टी आएगा तो बट्टा में हो जाएगा 11। समीकरण कितना हो गया, समीकरण 3। अब यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर कहाँ रखा जाएगा, समीकरण 2 में। दूसरा का समीकरण देखो यहाँ पे है x प्लस का 3 बटा में y प्लस का 3 बराबर में 5/6 है। ठीक है, मान रखो यहाँ x है, x के जगह पर इतना मान रखाएगा, क्या क्या, माइनस का 4 प्लस का 9y बटा में 11। ये देखो प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह 3 हो जाएगा। टोटल का बट्टा कितना है, y प्लस का 3 है बराबर में 5/6 है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बोलो। अब देखो माइनस का 4 प्लस का 9y, यहाँ प्लस का 3, 11 में 3 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा, 11 दिया 33 बट्टा में टोटल का 11, और टोटल बट्टा में कितना हो जाएगा, y प्लस का 3 बराबर में कितना चल रहा है, 5/6। कितना चल रहा है, 5/6। अब देखो यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये देखो तो माइनस में है, ये देखो प्लस में है। ठीक है, माइनस में है, ये क्या है, प्लस में, तो क्या कर लिया जाएगा, हटा दिया जाए, कितना हो जाएगा, 33 29 बच जाएगा ना। 9y प्लस वाला पहले, अब प्लस का चिन्ह यहाँ पर 29 कर देते हैं, क्योंकि प्लस का 4 माइनस का 4 है, प्लस का 33 है, तो घट जाएगा, तो कितना बचेगा 29 बट्टा में कितना हो जाएगा, बट्टा में हो जाएगा 11 गुना 1 बट्टा में y प्लस का 3 लिख देंगे, इसका बट्टा में 1 लिखेंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर, ये y प्लस का 3 हो जाएगा जो इसके साथ गुना, बराबर में 5/6। ठीक है, अब यहाँ कितना हो जाएगा, 9y प्लस का 29 बट्टा 11 नहीं, गुना कर देते हैं 11 से, क्योंकि 1 में गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। अब 11 से गुना कर दो तो 11y हो जाएगा, कितना y, 11y प्लस का 11 तिया 33 बराबर में 5/6 हो जाएगा। अब यहाँ BCMP गुना किया जाएगा बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 6 से गुना करेंगे 9y प्लस का 29। ठीक है,
और बराबर में इधर गुना करना है हम लोग का 5 से, कितना में गुना करना है 11y प्लस का 33 में, इसमें गुना करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब गुना कर लो, क्या किया जाएगा, गुना कर लो। क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। ठीक है, गुना यहाँ कर लेते हैं। गुना 6 में गुना करेंगे, 9 से 54y हो जाएगा 54, 54y प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। अब 6 से गुना करो 29 में, 9 6 के 54 के 4 हो जाएगा, हाथ में लगा 5, 6 दूनी का 12 हो जाएगा, 12 अपन 17 होता है, 174 हो गया, 174। अब इधर बराबर का चिन्ह, गुना करो, कितना हो जाएगा 11 5 55y, 55y। अब ये प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, गुना करेंगे 5 से 15 के 5, 5 15 1 16, 165 हो जाएगा। अब देखो क्या किया जाए, यहाँ पर हम लोग यहाँ 54y, ये देखो प्लस में 55y, इधर लेके आ जाओ, माइनस में हो जाएगा 55y, बराबर में इधर 165 है, माइनस में 174 उस पटी जाएगा तो 174, क्योंकि माइनस में चल जाएगा। अब ये कितना बच जाएगा, माइनस का y, कितना बचेगा, 55 में से 54 जाएगा, माइनस का y, बराबर में यहाँ माइनस में बचेगा 15 में से चाहे यहाँ पर ना, ये तो कितना बच गया हो, ये तो 5 है ना, 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जा रहा है ना, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, 9 7 16, 9 7 16। कहीं तो मिस्टेक नहीं ना हुआ है, कहीं तो मिस्टेक नहीं ना हुआ है, देख लो तो। यानी कि हम लोग का यहाँ गुना करने में 9 6 के 54y ठीक है, गुना करेंगे यहाँ पे 6 से, तो 9 6 के 54 के 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 9 6 के 54 के 4 हो जाएगा। ठीक है, 54 के 4, हाथ में लगा 5, और 6 दूनी 12 और 5 17, यहाँ तक तो ठीक है। यहाँ पे 11 5 55 ठीक है, 5 3 15 के 5, 5 3 15 1 16, वो जो ठीक है। तो अब क्या आ गया, यहाँ पर तो ठीक है, इस पर टी आएगा 174, ये 165 ठीक है, 174 घटेगा तो ये कितना बच जाएगा, 5 में से ये जाएगा, 5 में से ये जाएगा तो 1 बचेगा, उसके बाद में ये बच जाएगा 16 91, वाई का मान कितना आ गया 91। तनी सा बंद करो तो वाई के मान हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पर तो माइनस का वाई हो गया, अब माइनस का 174 में से 165 को घटाया जाएगा तो ये हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14, 14 में से 5 जाएगा 9 बच जाएगा, 14 में से 5 जाएगा 9, अब ये बच गया 6, ये बच गया 1, तो ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस में बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, ये क्या बच गया y बराबर कितना हो जाएगा 9, y बराबर कितना आ गया 9। अब हम लोग y का मान कहाँ रखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर कहाँ रखा जाएगा, 3 में रखा जाएगा y का मान। ठीक है, तो 3 हम लोग का कौन सा समीकरण आया है, देखो यहाँ आया है, x बराबर कितना है हम लोग का माइनस का 4 प्लस का 9y बटा में 11, यही है। x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 9 गुना में 9, y का मान रख दिए हम लोग, y के जगह पर 9 रखा गया 11, x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 4 प्लस का 9 81 अब बट्टा में 11, गुना करेंगे x बराबर गुना करेंगे कितना बच जाएगा 77 बचेगा ना, 11 में से 4 जाएगा 7 बच जाएगा, 7 4 11 होता है, यहाँ पर 7 बच गया, 77 बट्टा में 11, 11 7 77, x का मान कितना आ गया 7 आ गया। तो हम लोग के क्या निकालना है, भिन्न निकालना है, तो लिखेंगे चूंकि इसलिए भिन्न बराबर, इसलिए
भिन्न भिन्न बराबर क्या होता है, x बटा में y होता है। तो भिन्न कितना निकल के आ जाएगा हम लोग का, भिन्न निकल के आ गया 7 बटा में 9। कितना निकल के आ गया, 7 बटा में 9। यही हम लोग का क्या निकल के आ गया, भिन्न। ठीक है, तो यही भिन्न निकालना था। हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6 देखेंगे। अभी 5 तक देख लिए। क्वेश्चन नंबर 3 का कितना तक देख लिए, 5 तक देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर कितना देखना है, 6 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है एज से। क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद, अगर जे बाद कहे तो हम लोग जोड़ते हैं, अब पूर्व बोले तो घटाते हैं। ठीक है, 5 वर्ष बाद जैकब का आयु उसके पुत्र के आयु से कितना गुनी है, पुत्र के आयु से 3 गुनी। यहाँ देखो कितना गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। मतलब कि कहने का अर्थ है कि 5 वर्ष बाद जो जैकब का आयु है, यानी कि एज है, वह उसके पुत्र से 3 गुनी हो जाएगी। कब, 5 वर्ष बाद। तो अभी प्रेजेंट में कितना है, अभी देखो इसके बाद फिर बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पहले, आज से कितना वर्ष, 5 वर्ष पहले। ठीक है, उनकी आयु उनके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। देख लो क्वेश्चन, बोला जा रहा है कि आज से 7 वर्ष पहले उनके पुत्र से जैकब की आयु 7 गुनी थी, और 5 वर्ष बाद जो बोला जा रहा था कितना गुनी थी, 3 गुनी थी। तब पूछा जा रहा है हम लोग से कि वर्तमान आयु क्या होगा, वर्तमान आयु जैकब के पूछा जा रहा है कि जैकब का वर्तमान आयु क्या होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे। क्या करेंगे, मानेंगे। मान लो, माना कि वर्तमान जैकब का आयु, माना कि वर्तमान जैकब का वर्तमान आयु लिख लो। क्या लिखेंगे, जैकब का वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। कितना वर्ष माना जाएगा, x वर्ष माना जाएगा, तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु क्या माना जाएगा, y वर्ष। ठीक है, जैकब का कितना मान लिया गया, x वर्ष, उनके पुत्र का कितना मान लिया गया, y वर्ष। ठीक है, अब आते हैं हम लोग प्रश्न से। प्रश्न जो कहेगा वही काम करेंगे। क्या बोला जा रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब का आयु, तो जैकब का आयु को x + 5 लिख लो। x प्लस कितना लिखेंगे, 5, और पुत्र का भी y + 5 लिखेंगे। ठीक है, दोनों अभी बराबर है, क्योंकि 5 वर्ष बाद पुत्र का भी, और 5 वर्ष बाद किसको बोला जा रहा है, जैकब का भी। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब का आयु उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी थी। ये पुत्र का आयु हो गया, ये जैकब का आयु हो गया। जैकब का आयु इस पुत्र की आयु से पहले से 3 गुनी थी। पहले से कितना गुनी थी, 3 गुनी। तो हम लोग पुत्र में 3 से गुना कर देंगे, पुत्र में 3 से गुना कर देंगे, तो जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व कर लो। अब x + 5 बराबर 3y + 15, इधर से x - 3y बराबर का कितना आ जाएगा, 5 उधर जाएगा, 15 - 5, x - 3y बराबर का 10 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। कोई दिक्कत है। नेक्स्ट सेकंड में देखो, सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व बोले तो घटाएंगे, और पहले बाद बोले तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर बोला जा रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व x - 5 हो जाएगा जैकब का, y - 5 हो जाएगा उसके पुत्र का, y - 5 हो जाएगा उसके पुत्र का। ठीक है, जैकब की आयु उनके पुत्र की आयु के कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। कितनी गुनी थी, 7 गुनी। फिर देखो
यहाँ पर पुत्र है, यहाँ पर जैकब है। जैकब का उम्र जो था आज से 5 वर्ष पहले पुत्र से कै गुनी था? 7 गुनी था। आज से 5 वर्ष पहले पुत्र से 5 वर्ष पहले कितना गुनी जैकब का आयु था? 7 गुनी। तो 7 से हम लोग गुना कर देंगे, किस में? 7 से गुना कर देंगे हम लोग पुत्र में। तो पुत्र में 7 से गुना कर देंगे तो जैकब की उम्र क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो गुना कर दिया जाए, गुना क्या कर दिया जाए? कर दिया जाए 7 से। तो ये तो जस का तस हो जाएगा, x माइनस का 5, इधर क्या हो जाएगा? 7y हो जाएगा। अब माइनस का कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। माइनस का 35, इधर से x बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 7y माइनस का 35 प्लस का कितना हो जाएगा? 5। ये देखो माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 5। एक खाली और सॉल्व कर दिया जाए तो 7y माइनस का 30 हो जाएगा। समीकरण नंबर 2। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? अब आ जाओ यहाँ पे, अब आ जाओ यहाँ पे। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रख दिया जाए। यहाँ लिखो समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर कितना है? समीकरण 1 x माइनस का 3y बराबर का 10 x के जगह पर कितना रखना है हम लोग का? ये देखो 7y माइनस का 30 रखना है x के जगह पे। ठीक है, कितना रखना है? 7y माइनस का 30, इधर माइनस का ये वाला 3y चल रहा है बराबर का 10 हो जाएगा। यहाँ से 7y, एक काम करते हैं घटा देते हैं। यहाँ पे देख लो, यहाँ पर 3y है, माइनस में 7y है प्लस में, तो 3 जाएगा 7 में से तो 4y बच जाएगा। बराबर में इधर है हम लोग का कितना? 10। ये माइनस में है, इधर आ जाएगा प्लस में हो जाएगा 30। कितना बच जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? y बराबर हो जाएगा 30 और 10 40। अब बट्टा में कितना हो जाएगा? 4। ये 4 गुना में है, इधर आएगा बट्टा में 4। काट दो, 10 मर्द में कट जाएगा। कितना मर्द में कट गया? 10 मर्द में। तो ये कितना हो गया हम लोग का? ये हो गया 10। अब y का मान कहाँ रखा जाएगा? y का मान समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर कहाँ रखा जाएगा? 2 में रखने पर दूसरा का समीकरण कितना है? x बराबर 7y माइनस का 30। x बराबर 7y माइनस का 30। बट्टा उटा में तो कुछ है नहीं। यहाँ से x बराबर समझ में आ रहा है ना? x बराबर 7, y के जगह पर कितना रखा जाएगा? 10 माइनस का 30 कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 10 7 70 माइनस का 30 कितना आ गया हम लोग का? x का मान घटा दो, 40 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग x किसको माने हैं? जैकब का वर्तमान आयु। तो वही तो पूछ रहा था हम लोग का कि वर्तमान आयु का होगा। तो लिखो चूंकि इसलिए जैकब का वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष है तथा उसके पुत्र का वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष है। 10 वर्ष है। यही हम लोग का क्या करना था? वर्तमान दोनों को निकालना था, पिता और पुत्र का, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6 हम लोग कर दिए। अब आगे हम लोग क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है।